आपको कभी मन में ऐसा प्रश्न आता है कि संसार में सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? कैसे, मतलब आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन? मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? खुद को क्वेश्चन। खुद को जानना, सबसे बड़ा अपने विचार आविष्कार और विचार सबसे बड़ी खोज। एनीवन, एनीथिंग एल्स? सबसे बड़ा आविष्कार संसार में मनुष्य का क्या है? मुस्कुराना। जो दिख रहा है वो सब मिथ्या है। नहीं दीदी, मेरे को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द बिगेस्ट इन्वेंशन। हमारी नजर से आप देखेंगे, मुझे जो लगता है, पता नहीं आपको सही लगे ना लगे, लेकिन सबसे बड़ा आविष्कार अज्ञान है। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इज इग्नोरेंस। मनुष्य जब तक नहीं मानेगा कि उससे कुछ पता नहीं और जानना चाहिए, वो नहीं जाएगा आगे। तो उस मनुष्य को हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने सोचा और कहा कि बहुत सारे चीज यहाँ है जो हमें मालूम है। तो ये जो हमारे अंदर आविष्कार करने की शक्ति इसीलिए है कि हम अज्ञान को मानते हैं। तो अगर मनुष्य सोचेगा और कुछ जानने के लिए और कुछ नहीं है, बाकी नहीं, हम सब कुछ जानते हैं, तो क्या करेगा? जो मनुष्य कहता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, वो क्या करेगा? जितने आविष्कार, जो लोग मानते हैं कि और कुछ बाकी है और अज्ञान है, उसे मुझे रोशनी में लाना। अज्ञान जब रोशनी में आ जाता है, वो ज्ञान बन जाता है। तो आज जब सवेरे खुले आकाश को देख रहे थे, इस चमत्कार संसार को निहार रहे थे, पंछियां उड़ रहे थे, चारों तरफ बादल, भरा हुआ बादल, क्योंकि अभी मॉनसून है, थोड़ी थोड़ी जगह में थोड़ा सा रोशनी। तो ये प्रश्न मन में आया कि सबसे बड़ा आविष्कार क्या है संसार में? आहिस्ता आहिस्ता पहले लगा कि ये चक्का जो होता है, व्हील्स, अग्नि, अग्नि मिले पुरोहितम, जो ऋग्वेद का पहला डिस्कवरी है। तो ये जो ये सब जो आविष्कार होते हैं, उसके पीछे जो रहस्य है, मनुष्य मानता है कि अज्ञान है, ये सबसे बड़ी आविष्कार। तो इसी बहाने ओंकारनाथ लगाए और अपनी आविष्कार की तरफ, अज्ञान से ज्ञान को उधारने के लिए भर लीजिए सांस से। ओंकारनाथ। ओ
जैसे कोयले के खान में हीरा होता है, अज्ञान की खान में ज्ञान होता है। तो सुनते हैं फिर आज नचिकेता की कथा। स्वागत है जी से। हरिओम अर्पिता। सभी को मेरा प्रणाम। आज पढ़ेंगे कठोपनिषद द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली का 8वां श्लोक, अष्टम श्लोक। पहले जो ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊंगा, उसे ही बतलाते हैं। गुह्य ब्रह्म उपदेश। य एष सुप्तेषु जागर्ते कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनाथ्येति कश्चन एतद्वैतत। प्राणादि के सो जाने पर जो ये पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है, वही शुक्र शुद्ध है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। जो यह प्राणादि के सो जाने पर जागता रहता है, उनके साथ सोता नहीं है। किस प्रकार जागता रहता है, इस पर कहते हैं अविद्या के योग से स्त्री आदि अपने अपने इच्छित अभिष्ट पदार्थों की रचना करता हुआ, अर्थात उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता है, वही शुक्र शुभ्र यानी शुद्ध है। वो ब्रह्म है, उससे भिन्न और कोई गुह्य ब्रह्म नहीं है। वही सब शास्त्रों में अमृत अविनाशी कहा गया है। यही नहीं, उस ब्रह्म में ही पृथ्वी आदि संपूर्ण लोक आश्रित हैं, क्योंकि वो सभी लोकों का कारण है। उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। निश्चय यही वो ब्रह्म है इत्यादि आगे की व्याख्या पूर्ववत समझनी चाहिए। हरिओम। हमारे दैनंदिन दिनचर्या में निद्रा का महत्व बहुत है। निद्रा में जो जागृत रहता है वो ब्रह्म है। जिसके आश्रा के नीचे हम निद्रा में जाते हैं, ये विश्वास करके कि कल फिर आएगा, कल के लिए हम अपना कार्यक्रम भी कर सकते हैं, वो ब्रह्म है। जिसके विश्वास पर हम निद्रा में जाते हैं वो ब्रह्म है। अगर ये विश्वास नहीं होता, निद्रा में नहीं जाते। अगर आपको पता नहीं होता कि निद्रा के बाद फिर आप उठेंगे, तो आप नहीं सोए। तो ये जो हर दिन हम ब्रह्म के साथ रहते हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता, ब्रह्म का एहसास है लेकिन बयान नहीं कर पा रहे। ये निद्रा में हमें अनुभूति होती है कि जब हम सोते हैं कोई हमें सुलाता है और उठाता भी। तो हम निद्रा में ऐसे क्यों चले जाते हैं और ऐसा विश्वास कैसा है कि कल उठेंगे फिर, और कल के लिए भी हम अपना टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। ये कौन सा विश्वास है, ये कौन सा आपका
जो बार बार हर निद्रा से पहले आपको ये विश्वास होता है कि कल है, हम निद्रा से जरूर उठेंगे और ये काम, आफ्टर आई गो टू स्लीप, आफ्टर आई वेक अप आई विल डू दिस। आपको कौन बताया? यू कैन डू दैट। हर दिन ब्रह्म के साथ हमारा मुलाकात होता है निद्रा के समय में और निद्रा से जाने से पहले, लेकिन कभी हमें समय नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला इस अनुभूति को एक, जैसे कहते हैं, एक शुक्र शुद्ध अनुभूति मान। किसके सहारे हम अपने आप को छोड़ के निद्रा में जाते हैं? और कौन पूरा वो, हम तो 1 मिनट भी ध्यान के लिए आंख नहीं बंद कर सकते हैं क्योंकि इतना सारा काम रहता है। तो 8 घंटा कैसे आंख बंद करके सो जाते हैं? किसके सहारे? अगर ये पता चल जाता है कि किसके सहारे हम सोते हैं और जागृत होते हैं, और सोने के समय अच्छी स्वप्न भी देखते हैं जो हमें ये धारण करने की अनुमति देता है और हमें धारण करता है निद्रा के समय, उससे भी हम जब निद्रा से उठते हैं कभी अपना जो ग्रेटफुलनेस का हिंदी कृतज्ञता। कृतज्ञ। आंख खोले तो कृतज्ञ नहीं, आंख बंद करके फिर उठे तो कृतज्ञ नहीं। कोई है, हमको एहसास है, लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ा जम के मिलना ये नहीं होता हमसे। सबसे बड़ी बात है 8 घंटा हम सो सकते हैं, लेकिन 1 मिनट हम आंख नहीं बंद कर सकते हैं, और उस कृतज्ञता के कारण आंख बंद नहीं कर सकते हैं। जिसके सहारे 8 घंटा सोते हैं, जब आंख खुल जाता है तो वो कृतज्ञता गायब हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो आज जो नचिकेता को धर्मराज बता रहे हैं कि जो तुम्हारे सुप्त अवस्था में तुम्हें धारण करता है वही कुछ ब्रह्म है। जो सोते हुए हमें धारण करता है तो कर्म करते हुए कितना लालन पालन करता होगा। हमने अपने माँ को देखा है, जब हम सोते हैं वो बार बार उठ के हमको देखती है, तो जब हम काम में लगे रहते हैं उसका मन हमारे तरफ कितना होगा। जब हम ट्रैवल करते हैं, काम में करते, खड़े होते हैं, बैठते हैं, उसका मन कैसा होगा। जब बच्चा पहले पहले अपना पग संभालता था, उठता था, तो माँ कैसे एंशियस, मतलब कब पड़ेगा, क्या करेगा। ऐसा ही ब्रह्म हमारे लिए है, जो सोने के वक्त हमें छोड़ता नहीं, तो वो जागृत में हमें कैसे छोड़े। तो जागृत अवस्था में हम ब्रह्म की पूरा निगरानी में हैं, जो सोने की अवस्था में हमें छोड़ता नहीं है। जागृत अवस्था में पूरे नजर हमारे ऊपर रहता है ब्रह्म की। बी केयरफुल। कितना अच्छा लगता है, हाउ वांटेड वी फील। और सबसे बड़ी बात है, हम जब छोटी सी दिया लगाते हैं, तो ये तो बहुत सारे इस पोएट्री को जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की। जब छोटी सी दिया लगाते हैं तो कितना बातें करते हैं, कितना उसमें शब्द आता है। ये जो दिया जला, ये जीवन का दिया जब जिन्होंने जलाकर रखा है, निशब्द, उसके लिए, उनके लिए जो भी है, अपना प्रेम, अपना जो आभार, ये सब क्यों नहीं आता।
जिसकी वजह से वजूद है, जिसकी वजह से संसार में हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं, उनके लिए क्यों जो नजदीकियां चाहिए वो क्यों नहीं? ब्रह्म और हम एक प्राण क्यों नहीं है? क्यों नहीं? हमारे अज्ञान के कारण हम किसी और इंसान को अपना प्राण मान सकते हैं कुछ समय के लिए। जो सच्चाई है, ब्रह्म और हम एक ही है। आई एम दैट, वो क्यों नहीं आता है? कौन सा ऐसा अज्ञान हम में भर जाता है, संसार को हम दोष देकर अपना अज्ञान भरते हैं, जिससे हम अपने जीवन को, अपने आप को ब्रह्म से अलग मानने लगते हैं। ये कौन सा ज्ञान? हमको यह अज्ञान में इतना रुचि क्यों है जिससे हम ब्रह्म से अलग होते जा रहे हैं? और इस रुचि का कारण कौन सा आनंद है? ब्रह्म से अलग होने से हमें कौन सा आनंद प्राप्ति होती है? क्या हमको ये जो विचलित अवस्था, विक्षिप्त अवस्था अच्छा लगता है? क्या निंदा हमें अच्छा लगती है? सबको निंदा करने में हमको क्या अच्छा लगता है? इसका अंत कहाँ तक है? मृत्यु तो अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह अनादि चक्र में मृत्यु तो है ही नहीं। ब्रह्म अगर सत्य है तो मृत्यु हो ही नहीं सकता। खुद को अलग मानना ब्रह्म से मृत्यु है। ये स्वयं रचित है, ये प्राकृतिक नहीं है। चलेगा? तो कौन से ऐसे सुख में हम निकल पड़े हैं अपने आप को ब्रह्म से अलग मानकर? जहां देखोगे ब्रह्म है, जहां सब कुछ तो ब्रह्म है, कहाँ अलग हो गया? ये नामुमकिन है। हमको सहस्त्र शरीर मिलने वाला है जब तक ये ना समझे कि और हम में और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है, हम ही ब्रह्म। कितना शरीर लेंगे, कितना समय लेंगे, आपके ऊपर। इतना चलेगा? नहीं चलेगा? Will this do? जी दीदी। Yes, Arpita. आज कौन सा शांतकारम। शांताकारम? अरे वाह! शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगनसदृशं
मेघवर्णे शुभांगमः लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगी ध्यानो गम्यम् वन्दे विष्णु भवभयोहरम् सर्वलोके एकनाथ। ये रूह को रूह बना देता है, रूही जैसा बना देता है। रूह को ये अच्छा नंबर था, नारायण से मिलकर आ गए। बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, कोई मनोकामना है तो जरूर बोलिए, कुछ अनुभूति तो जरूर बयान कीजिए। हम तो चातक की तरह आप ही की ओर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ विशुद्ध जल मिलता है। दीदी ये जो आपने कहा ना, ये अज्ञान का जो आविष्कार है, ये आपने सही कहा, ये अच्छा लगा बहुत। जो आपने बोला कि अज्ञान का आविष्कार दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है। मतलब जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे के सारे ही बड़े ही हैं, उनमें कोई भी छोटा नहीं है। जैसे बहुत सारे आविष्कार तो ऐसे हैं कि उनको देख के तो एकदम से ही लगता है कि ये कोई सोच भी कैसे सकता है। जैसे जो चीज प्रकृति में प्रकट नहीं है वो चीज को सोच पाना। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, अगर कोई एक इंद्रिय या 2 इंद्रिय वाला जीव है, वो तीसरी इंद्रिय कौन सी होगी और उससे क्या महसूस होगा, वो कभी नहीं सोच सकता। हम भी नहीं सोच सकते कि अगर हमारी छठी इंद्रिय होती और तो उससे हमें क्या महसूस होता। मतलब जो देख नहीं सकता उसे कैसे बताओगे कि देखना क्या होता है? जो स्मेल नहीं कर सकता उसे कैसे बताओगे? प्रकृति में है स्मेल, प्रकृति में देखना है, लेकिन लेकिन जिसके पास इंद्रिय नहीं है उसको कैसे पता चलेगा? इसलिए जो प्रकृति में प्रकट नहीं है, जो वो दिखता नहीं है, वो किसी भी इंद्रिय से नहीं दिखता, उसको प्रकट कर पाना वो बहुत बड़ा आविष्कार है। और उसके युद्ध से और चीजें प्रकृति में क्रिएट कर पाना, वो भी और भी बड़े बड़े आविष्कार हैं। इसी तरीके से, लेकिन बड़ा ये मानसिकता का सबसे बड़ा सत्य है कि अज्ञान है जो ज्ञान में परिणत हो सकता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी। जब आपने अज्ञान कहा ना दीदी, तब आपके अज्ञान से मैंने ये मीनिंग लिया कि वो जो आप फियर का डेफिनेशन देते हो ना, फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल, तो ये जो जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ये रियल हैं, लेकिन ये एक्चुअली फॉल्स हैं, लेकिन ये हमको रियल दिखते हैं। ये जब आपने अज्ञान बोला तो मेरे मन में अज्ञान से ये मतलब आया, फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल, और मुझे भी लगा कि हाँ वाकई जो चीज हमें रियल दिखती है वो चीज एक्चुअली फॉल्स है। वहां तक अगर हमारी सोच पहुंच सकती है तो वो सही में सबसे बड़ा आविष्कार है। वो मैंने ये समझा दीदी इससे। ये बात नहीं, बढ़िया बढ़िया। आप जहाँ हो सही हो, सटीक हो, सचेतन हो, बहुत बढ़िया। अपने आप को ब्रह्म मानने में लज्जा मत कीजिए, संकोच मत कीजिए। आई एम दैट जो कहते हो, संकोच मत करो। ये अपने जीवन में प्रामाणिक है। अब सोने के समय में ये प्रमाण होता है कि कोई हमें आराम से सोने देता है, उठाता है, कर्म करवाता है। उसी का अंश है हम, उसी के
गोदी में हम सब कुछ करते हैं, थोड़ा ये मान के, ये क्या होता है हमारे अंदर में जितना भाव होता है, उस भाव को अगर हम सब रस का, उसका सब, जैसे आपके घर में जितने सारे फ्रूट से उसका रस बनाओगे तो उसे मिक्स्ड फ्रूट जूस होता है। तो आपके जीवन में जितना सोच है, जो भी है, उससे अगर आप एक रस बनाओगे वही ब्रह्म होता है। जो भी करो वो ब्रह्म बनेगा। ऑल थिंग्स विल बिकम ब्रह्म। तो देख के कोई संकोच नहीं, कोई अपने आप पर कोई, जैसे कहते हैं, डोंट मेक योरसेल्फ कि ब्रह्म के लिए कुछ अलग होनी चाहिए, सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, वेजिटेरियन बनना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों में अपने आप को महान मत बनाइए। योग करना चाहिए, सत्संग बोलना चाहिए, और तो एक कथा, इसमें एक स्टोरी, एक मुझे याद आता है, अच्छा लगता है, बचपन में पढ़े थे, उसका असर अभी तक है। तो बहुत सारे हमारे जो किताब में पढ़ते हैं स्टोरीज, उसका नशा बहुत दिन तक रहता है। ये एक नशा है मेरे मन में। ठीक है, इंसान बहुत ही गरीब था, उसको चलते चलते एक मंदिर मिला, तो उनके बड़े 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 बहुत भोला इंसान था। तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मैं तो तुझे कुछ नहीं दे सकती हूँ, चलो आज तुम्हारे लिए कुछ, मैं अपने अंदर की ज्योति एक मंदिर में अगरबत्ती जलाया और लौट रहा था अपने घर जब जा रहा था, बहुत सारा एक एक गड्डी में बहुत सारा रुपया पैसा था, वो मिला, वो धनी हो गया। तो ये सुनकर गांव वाले बहुत चमके, तुझे ऐसा चमत्कार मिला क्या? ना, मैंने अगरबत्ती जलाया। तो सब अगरबत्ती जलाने लगे, प्राप्ति के लिए सब अगरबत्ती जलाने लगे, भाव छूट गया। तो इतने अगरबत्ती वहां जलने लगा कि अभी तक अगरबत्ती जल रहा है। यही होता है। सिर्फ लोग देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट का मार्ग दिखता है उसी को बार बार बिना समझे सोचे करते। वो कैसे बड़ा हो गया, वो कैसे धनवान बन गया, वो कैसे ऐसे ऊंचे पदवी पर आ गया। बस सबसे सबसे सहज उपाय जो आपको लगे वही सीख लीजिए, उसको बार बार कीजिए, अंत कुछ नहीं होगा। कितना सहज होता है कि एक अगरबत्ती खरीद के वहां लगाना, कितना सहज है। We take the simplest path for success, not knowing that still simpler और उससे भी सहज से बात करना। अगरबत्ती की जरूरत ही नहीं किसी को जलाना, किसी कोई चीज की जरूरत, अपने ब्रह्म से खुद बात करके निश्चय कर लेना, मुझे यही करना है, तथास्तु। जो कुछ करना है, जो कुछ पाना है, खुद से बात कर लो, ब्रह्म को अपना दृष्टा बना दो, करो और देखो। ये छोटी सी बात होती है। एनीथिंग यू वांट यू कैन डू, एनीथिंग। दीदी एक बात, दीदी बोलो 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 बोलो। कल, एक सेकेंड,